वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीरुदयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा शीलसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। अष्टमी पड़े दुर्गा खड़ी, राधे खड़ी वृंदावन में, और पूछ रही है श्री कृष्ण से प्रश्न। जगत मन भावन में, गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम परिपाटतम श्रीदाता श्री हरि त्वं शरणं व्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षण वशानां परिपाटकम् हृदयं तत विष्णु गोपालनाम विष्णुनाम कश्यप बावन रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतम हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं व्रजेश। नाम ब्रजेश है कृष्ण तुम्हारा, तुमसे ही वृंदावन प्यारा। राधे पास खड़ी है तुम्हारे, बरसाने वाली है राधा। जिस पर चाहे शाम उस पे बरसाने वाली बरसाए। चारों युग की शक्ति राधे, क्या प्रश्न पूछने आए। हे राधे, इस वृंदावन में यमुना तट पर भगवान कृष्ण के हृदयंगम होकर के आप क्या पूछना चाहती हो। महाराज आप ब्रजराज बने, इसमें भी क्या क्या राज बने। कुछ राज पूछना चाहे राधा, घर उत्तर दे श्री श्याम खड़े। मैं जो पूछूं प्रश्न उत्तर दो भगवान, और सारे त्रिलोक को छोड़कर क्यों झोल में जन्मे आओ।
जेल को क्यों चुना आपने? कारागृह में बंदी रहते, उसमें जन्मे आप, क्या विधना ने दिया था देखो आपको श्राप। सारे दोष जगत के हटा दे, वो बाके बिहारी हो आप। और किसके पाप हटाने आए इस धरती पर आप। अष्टमी आज श्राद्ध पक्ष, किसका होगा श्राद्ध? और कौन सजाएगा अपने सिर पर ताज? ये तो कलयुग चल रहा, और वह द्वापर की बात, जब राजा कंस की जेल में और कृष्ण जन्म गए आप। भगवान कृष्ण का किशोरी जी, बड़ी चतुर हो नार तुम, वृषभानु ललित तेरु नाम, कृष्ण बसे तेरे मन में इतना सुंदर ब्रजधाम। हे राधे, एक भक्त जो जेल में और करी मुझसे फरियाद, महाराज आप सबकी सुनते क्या हमसे हो नाराज। कोई पाप किया था हमने भी, इस कारण कारागृह आए, पर नौकरों से भी ज्यादा दुख इस कारागृह में हम पाए। नौग्रह भी अगर कष्ट दे तो फिर फल भी देकर जाए, पर 10वां ग्रह ये कारागृह है, कोई फल मिला हमें या ना है। भगवान कृष्ण उस बंदी की बात को सुनकर बड़े हंसे। सपना देख रहा था बंदी, और अकल हो गई उसकी मंदी, पर फिर भी तुम शरणम ब्रजेश को जेल में कर रहा याद। और जेल में ही सुन ली कृष्ण ने बंदी की फरियाद, कि जाओ जन्मू जेल में और कंस के कारागार, मारा जाए कंस मथुरा में और कृष्ण बने दरबार। जा, ताज पर बैठकर भी राजा देखो, और पूरे विश्व में कहीं सुखी नहीं, और धन भी माला माल रहे, फिर भी राजा सब दुखी दुखी। तो इस मृत्यु लोक में दुख ही दुख है, सुख का नहीं है नाम। जा चाहे जन्मूंगा मैं, बोले कृष्ण भगवान। तो बुद्धि फेरी कंस की, और चली कृष्ण ने चाल, और माता पिता को कंस ने कृष्ण के और दिया जेल में डाल। अपनी बहन देवकी और बस बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया कि मेरा काल जन्म नहीं पावे। और नारद ये संदेश सुनावे। नारद जी मुझे संदेश देके गए हैं कि राजा कंस का काल जेल में होगा। अब राजा का काल भी कभी जेल में आता है क्या? जेल तो राजा खुद बनाता है, जिसको चाहे राजा जेल में डाल दे। बस जेल से खेल शुरू होता है, और राजमहल में कंस रोता है। तो उसने बनाई जेल कंस ने, मथुरा में जन्मे नंदलाल। और जेल का ताला तोड़ के कृष्णा, और एक पल में आ गए वह बाहर।
गोकुल की गलियों में घूम रहे, देखो श्री कृष्ण सरकार। राजमहल में रोवे कंस, कहां छुप गया मेरा काल। कंस की जेल का ताला टूट गया कि जा बंदी अब जेल में जन्मेंगे भगवान। और चारों युग में जो जेल में जावे वही राज गद्दीमान। जो जेल में जाता है वही राजा बनता है चारों युग में। करी घोषणा कृष्ण ने चारों युग की बात, वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, बोले ब्रज यदुनाथ। हे राधे, भगवान कृष्ण की वाणी कभी झूठी नहीं जाती। राजाओं का काम जेल बनाकर अपने शत्रुओं को जेल में डालना होता है, और भगवान जेल में खेल करते हैं। जेल डाल दिया प्रहलाद को, और आज है शुक्रवार। शुक्राचार्य का शिष्य था हिरणाकुश सरकार। हिरणाकुश की सरकार थी। अष्टमी का दिन था, श्राद्ध पक्ष था। तो खीर कटोरा पुत्र को और नहीं खिलावेता, जहर कटोरा खिला रहा है अपने पुत्र को जाए। प्रहलाद राम राम करता था। राम से बड़ी चिढ़ थी शुक्राचार्य को। और हिरण्यकश्यप, भूख लगी जब बालक को डाल दिया तब जेल, और राम राम जपने लगा और जहर भी अमृत खेल। वो जहर अमृत हो गया। ये राम नाम का चमत्कार था। और नरसिंहावतार हो गया, टूट गई सब जेल। और हिरण्याकश सतयुग में राजा, और उसका खेल हुआ फेल। बाहर निकल गया, राजा बना। प्रहलाद दानव वंश के राजा बने, सतयुग में बने और नारायण का नाम रोशन कर गए। दानव वंश का होते हुए उन्होंने राम नाम का प्रचार किया। यह है जेल का खेल। फिर जेल में खेल करे रामा, रावण ने जेल बना डाली। लंका सोने की जेल बनी, दानवता उसमें प्रगटा डाली। 1.25 लाख नाती रावण के और पूरा परिवार, महादेव ने जेल बनाकर दे दिया उसे उपहार। सोने की जेल बना करके और उस रावण को उपहार दे दिया कि जा रहे तू इस जेल में, और खेल खेल तू खेल, कितनी दानवता फैलावे हम भी देखें खेल। अरे मैं ही जेल में आऊंगा, बंदर बन करूं उत्पात, और लात मारूंगा अक्षय कुमार को, और तेरा पुत्र मर जात, और काली लंका कर दूंगा, और आग लगाऊं तात। तेरी जेल बेकार है, उसमें खड़ा बजरंग सरकार। वो जेल में राम जी को, सीता जी को, हनुमान जी को डालना चाहता था। सीता जी तो डाल भी दी थी, अपहरण करके लाया था। और हनुमान जी खुद चले गए और जेल के ताले तोड़ करके उस रावण को चुनौती दी, और रावण राम राज्य हो गया। राम मुद्रिका लंका में पहुंची, तो राम नाम जयकार हुई ऊंची। तो लंका में भी राम नाम का डंका बजे रे हनुमान। शंका हो गई रावण को, और मौत सामने मान। रावण को अपनी मौत नजर आने लगी, जेल बेकार हो गई सोने की। और फिर कंस लगे रे दरबारा, और द्वापर में मथुरा सरकारा। अरे नारद ने संदेश सुनाया, तेरा काल 8वां आया। 8वें गर्भ से तेरा काल होगा। तब का किसके होगा? तेरे ही परिवार में, तेरी बहन के होए,
डालो इनके जेल में, तो सत्ता अमर ये हो, तो तेरी सत्ता अमर रहेगी। तो सत्ता सुख को प्राप्त करने के लिए कंस ने अपनी बहन और बहनों देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। और वहीं खेल हो गया कृष्ण का, प्रकट गए रे देखो जेल। और पाप हटाने आए हैं और राधा से करे मेल। राधा जी मैं तुमसे मिलने आया हूं, पाप हटाने आया हूं, धर्म की जय जयकार करने आया हूं, क्योंकि मैं धर्म की रक्षा करता हूं। तो जेल वेल सब खेल हमारा, और अब हम बनेंगे ब्रज दरबारा, ब्रज के ब्रजनाथ हम बनेंगे। अब कंसराज को हटाकर और हम बने ब्रज महाराज, और मेरे सिर पर मुकुट होएगा और सजेगा ताज। कंस जाए बैकुंठ में और मारूं लात एक जोर, पता नहीं चले कहां गया वह कंस राज का शोर। सारे कंस राज की शक्ति को ही समाप्त कर दूंगा। और फिर कल युग जेल दिखाया, और ऐसी जेल गांधी डलवाया। अंग्रेजों ने जेल बनाई और भारत में गुलामी छाई। तो जेल वेल सब तोड़ कर और लाल जनवा दिए जाए। गांधी सुभाष और पटेल सब भई, और देखो मां आजाद कराए। जेल तोड़ दी भारत के लालों ने, गांधी और सुभाष, और गुलामी का भारत से देखो कर दिया नाश। धन्य धन्य भारत वह लोगा, और प्राण त्याग दिए छोड़ा शरीरा। धन्य धन्य वो लाल भारत के जो जेल से नहीं घबराते हैं, और कलयुग के सारे राजा और जेल से सत्ता चलाते हैं। जितने भी कलयुग के राजा पूरे विश्व के महाए, अपने शत्रुओं को जेल में और चोट देता पहुंचाए। सारे राजा विश्व के अपने शत्रुओं को जेल में पहुंचाने की चालें रचते रहते हैं। लेकिन राधे सुन लो बात हमारी, अरे जो जाए जेल सत्ता मिले प्यारी। तो कलयुग में जो जाए जेल में, और जो राजा उन्हें डाल, राजा की सत्ता हटे और जेल कैदी करे कमाल। तो जो भी कैद में जाएगा, अब जेल में जाएगा, कारागृह में जाएगा, राजा डालेगा, वो सत्ता का मालिक होगा। उल्टा हो गया जेल का खेल, और सत्ता मिलेगी ना, और जो भी खुशी से जेल जाएगा वह राजा बन जाए। तो जितने भी भारत में या विश्व में राजाओं के प्रकोप से जेल में जाएंगे कलयुग में, वो सब राजा बनेंगे। करी घोषणा कृष्ण ने, और बाकी का हो श्राद्ध। अरे देखते ही रह जाएंगे ये क्या हो गया महाराज। उल्टे दिन आएंगे उनके जो डालेंगे जेल, और कलयुग में भी चलेगा देखो कृष्ण का खेल। तो अद्भुत चरित्र वेद में गावा, और कारागृह का ज्ञान सुनावा, और जय 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 गोवर्धन नाथा। और लगी धुनी ब्रज में यदुना। तो जेल का मतलब ही है कि वृषभानु लली श्री राधे है, ब्रजनाथ बने श्री श्याम यहां, उनकी जय जय बोलो भारत में। तो जेल के ताले तोड़े भगवान यहां, उनको ही राजा बनाएंगे जो गोप ग्वाल कृष्ण संग नाचेंगे, और जो जेल के अंदर जाएंगे वो कलयुग में भगवान बन जाएंगे। तो मुझको राधे राजा कंस मथुरा का, और सबको डाल रहा जेल।
और जेल जन्म गए श्री कृष्ण और कंस हो गया फेल। तो द्वापर में जेल में डालने की तैयारी भगवान कृष्ण को कंस कर रहा था, और कंस की जेल में जन्म करके भगवान अहीर का छोरा भारत का सम्राट बन गया। तो जेल एक बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है जिसे कारागृह कहते हैं। यदि आप अपने नवग्रहों के प्रकोप से बचना चाहते हो, अपने अरबों जन्मों के कर्मों से बचना चाहते हो, तो शुभ कर्म करो कारागृह में और भारत मां की जयकार करो, निश्चित राजा बन जाओगे। और श्री कृष्ण जयकार करो या राम राम जयकार करो या श्री कृष्ण जयकार करो, और अशुभ काम मत करना भैया वरना कारागार मरो। तो कारागृह में वो ही जाता जिस पर ग्रह प्रकोप, कर्मों का प्रकोप हो, ग्रहों का प्रकोप हो, ईश्वर का प्रकोप हो, श्राप दोषों का प्रकोप हो, वो सब जेल में जाते हैं। तो जो भी जाए जेल में और जपे हरि का नाम, हरि सुने फरियाद तो बना दे भगवान। तो जेल में जाने के बाद आदमी को यह सोचना चाहिए कि मैं जेल में क्यों गया, मैंने कौन सा भ्रष्टाचार किया था, कौन सा काले धन की कमाई की थी, किस पराई स्त्री पर नजर डाली थी, देश के लिए मैंने क्या बगावत की थी, देशद्रोह क्यों किया था। ये सब बातें जेल में सोचना चाहिए कि मैंने चोरी क्यों की। सारे गलत काम करने वाला ही जेल में जाता है, और जेल में जाकर के वो सारे जीवन को ही लय कर लेता है, वहां पर उसके जीवन में कुछ बचता ही नहीं। तो जो सोचे मृत्युलोक भी जेल है और सारा जगत बंद इस जेल, और इसी जेल में खेल रहे हैं राजा प्रजा सब खेल। तो राजा करे भ्रष्टाचार और प्रजा सहन कर जाए, और राजा डाले प्रजा को देखो जेल में जाए। तो जेल से डरो मत और बुरा कर्म कोई करो मत, भारत माता की जयकार करो। तो जेल स्वर्ग है बहुत बहुत, तो जेल भी स्वर्ग बन जाता है और राजा बने तमाम। और नई सदी में जाए जो जेल में वही बने दरबार, वो दरबार बनेगा, राजा बनेगा वो जो जेल में जाएगा, और जो जेल में डालेगा उनको वो सत्ता से बाहर जाएगा। अष्टमी की ये वाणी है, सत्य सत्य सब होए, क्यों घमंड करते हो राजाओं, ये घमंड ही क्षय होए। तो भगवती जगदम्बा का दिन है और भगवान गर्वहारी हैं, तो सबसे वो न पाप देखते हैं न पुण्य देखते हैं, वो तो घमंड देखते हैं कि राजा और प्रजा में घमंड किसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो जब सतयुग था तब सबसे ज्यादा घमंड हिरण्याकश्यप के चढ़ा हुआ था, तो उसको खा गए, नरसिंह बन के खा गए, शेर बन के खाया था। भारत शेर ही है, 3 शेर होते हैं भारत में, और राम क्षत्रिय वंश में पैदा हुए और क्षत्रिय वंश का शेर बन करके घमंडी रावण को खा गए। भगवान कृष्ण जेल में ही पैदा हुए और अपने मामा कंस को ही खा गए। और कलयुग में भी कल की अवतार नई शताब्दी 21वीं में काले कर्म करने वालों को अपने गाल दबाएगा, और जो भी घमंड करेगा राजा उसको गाल दबाएगा। जैसे हनुमान ने सूरज को दबाया, अरे सूरज को बड़ा घमंड, इतनी गर्मी, इतना तेज है और इतनी शक्ति प्रचंड। तब झूलते झूलते बानर ने और हाथ में लड्डू उठाए,
लड्डू समझ कर खा गया ये बजरंग मुस्काए। तो बजरंग बली पलने में झूलते झूलते सूर्यवंश के इस आग की शक्ति को ही खा गए थे। तो कलयुग में तो घमंड कहीं जीरो बराबर है। पिस्सू जितना घमंड है और धर्म है हाथी समान, और फिर भी राजा इतराते हैं बोले कृष्ण भगवान। चींटी जो हाथी चढ़े तो हाथी देवे मार, और इस घमंड को चींटी बना दें देखो नंद कुमार। तो कलयुग के घमंड को भगवान कलंकेश्वर चींटी बना रहे और हाथी बनकर अपने पांव से उस घमंड को रौंदेंगे, श्राद्ध कर देंगे घमंड का। और जन्मे अष्टमी था या नवमी को जन्मते और जन्मते ना है। अवतार जब भी होता है मां के गर्भ से तो वो या तो अष्टमी को होता है या नवमी को होता है। भगवान राम चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी रविवार को जन्मे, पुष्य नक्षत्र में जन्मे, और भगवान कृष्ण भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में जेल में जन्मे। तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है अष्टमी। और देखो अष्टमी खेल, और आज से ही जो जेल जाएगा कर दे सबको फेल। तो जेल बड़ी रकल युग के माही, और बोले ब्रज में कृष्ण यदुराई। राधे उत्तर सुन लिया यही तुम्हारी बात, और बात बात में जेल की और सुनी कथा ब्रजनाथ। ये ब्रजनाथ हैं, इन्होंने बात बात में आपके प्रश्न पर चारों युगों में जेल की कथा सुना दी। सब डरते हैं जेल से, ईश्वर डरता ना है, वही बनाता जेल को वही तोड़ने आए। तो भगवान कृष्ण ने कहा राधा जेल मृत्यु लोक भी तो एक जेल है, इसमें आप कर्मों के अनुसार बंधे हुए हो, और इस जेल में 100 साल तक आपको रहना है और मुझे भी रहना है। तो सोचो हमें शुभ काम करने चाहिए। क्या करें कि हम तो यहां कुछ है नहीं, और तू बनी गुजरी जाए, और मैं अहीर का छोकरा तो माखन मिश्री लुटाए। हम क्या खाते हैं? राधे जी ने कहा माखन मिश्री चाय पीते। तो खूब लुटाओ इस ब्रज मंडल, प्रेम का माखन मिश्री खिलाओ। जेल वेल में क्या रखा है, नफरत ब्रज से दूर भगाओ। प्रेम करें हम तो ब्रज रानी, और नाचो तुम अब मेरे संग। शाम रंग बिखरेंगे ब्रज में, गोप ग्वाल सब हैं मेरे संग। रास रचावे शरद पूर्णिमा, और देखो एक माह में आए, और शरद पूर्णिमा सब नाचेंगे, और जेल वेल सब फेल हो जाए। ऐसो ग्रहण लगे रे राजन के, ताजन सब गिर गिर कर जाए। खूब नचावेंगे वृंदावन, नचते नचते ताज गिर जाए। कंस नचाया कृष्ण ने और सेवा कुंज के माय, गोपी बनकर आया था गिरा ताज धड़धाए। भगवान कृष्ण और राधा को सबके सामने पकड़ने के लिए कंस गोपी बनकर सेवा कुंज में घुस गया था, पर ताज देखकर राधा हंसी हंसे कृष्ण भगवान। अरे इसी सेवा कुंज में कंस तेरा ताज गिरे रे अब आन। तो पल भर में ये ताज गिराया, और कंस पकड़ में देखो आया। नारी बनकर छुपा हुआ था, फेंक दिया उसने ताज। तब झाड़ू पकड़ा दिया कंस को, कौन लली तुम, क्या नाम लली तेरा, कित और कहां से आई हो ब्रज में, क्यों फिरत रही हो अकेली, है क्या नाम पिया का है मन में, कुछ तो बतलाओ लली हमें,
कुछ काम तुम्हें यहाँ करना है, नाचेंगे मेरे शाम यहाँ तुम्हें झाड़ू बुआरा करना है। डर गया राजा कंस जो भेष बदल के आए, और बुआरा पकड़ लिया और झाड़ू रहा घुमाए। देखो ये झाड़ू कंस राजा, और सेवा कुंज स्वच्छ अभियान है। और इतना घमंड था कंस को, क्या मिला उसे सम्मान है। झाड़ू बुआरा पकड़ देखो, और शर्म से वह डूबे मरा। ये करनी ने मेरे संग क्या किया, लज्जा से देखो मैं मरा। कैसे जाऊं बाहर में, और किसका नाम बताऊं, और झाड़ू निकालने लग गया, और अब शिव 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 गुण गाऊं। भगवान शंकर का नाम लेने लगा, महाराज फंस गया। मैं तो सबके सामने पकड़ना चाहता था इस छलिया कृष्ण को और इस राधे रानी को, कि ये क्या करते हैं यहाँ इस गुप्त सेवा कुंज में नृत्य करते करते, कौन सी लीला करते। लेकिन लीला में जब कंस फंसा तो कीचड़ में फंस जाए। कौन निकाले कंस को, शिव भी इनकार दिखाए। शिव जी इनकार हो गए, हम कैलाश पर हैं, हम ब्रज में क्या करने आएंगे, और तुमने हमसे पूछ कर कि काम क्यों नहीं किया। तब धीरे से बोला वृषभानु लली, मेरी पोल खुली रे मेरी पोल खुली। तेरे पिता है मेरे मित्र लली, और इस कारण मैंने तुझको छली। बाहर निकाल दे सेवा कुंज से, और एक पल लूं तेरा नाम। तो राधे राधे जपने लगा कंस, और ये वृंदावन धाम। तब कहा एक सखी से, अरे ये बीमार गोपी कहाँ आई, इसे वैद्य के यहाँ ले जाओ, इसके तो ज्वर देखो चढ़ पाई। इसके ज्वर चढ़ रहा है, बुआरा ले लो इससे हाथ से, और इसे किसी वैद्य जी के ले जाओ। ऐसे निकला कंस बार, और चुपचाप राजमहल में घुस गया, और चढ़ गया उसे बुखार। 108 डिग्री का बुखार चढ़ गया। अरे झाड़ू पोछा कभी न लगाया, पर राधे गोविंद ने लगवाया। अब रहे नहीं मेरी ये सत्ता, और अब तो कृष्ण यहाँ है निहत्ता। वही राज करे मथुरा का, और वही बने ब्रजनाथ, और अब मैं तो इस राजमहल में खा जाऊंगा मार। बड़े बड़े वेदाए पर उतरा नहीं बुखार, महाराज अब नाड़ी बंद है आपकी, और पहुंचो स्वर्ग के द्वार। महाराज आपकी नाड़ी चलना बंद हो गया। तो जब सत्ता छिनती है तो बड़े बड़े राजाओं की नाड़ी चलना बंद हो जाती है, और जब कोई जेल में जाता है तो उसको अस्पताल याद आ जाता है। ये चारों युग का वेद प्रमाण बता रही है वाणी। इसलिए इस समय पूरे विश्व के राजाओं को 108 डिग्री का बुखार है, और वो बुखार सत्ता छीनने का बुखार है। सब जेल और अणुबम और सब सत्ता बेकार, छोड़ो विश्व के राजाओं और करो राधा कृष्ण जयकार। राम की जय जयकार करो और करो प्रजा कल्याण, तब जाकर के कृपा करेंगे राधा कृष्ण भगवान, वरना सत्ता जाएगी रोक सके नहीं कोई। ये वृंदावन धाम है, यहाँ के राजा कृष्ण ही होय। तो जो भी जावे जेल में और कृपा करेंगे भगवान, वही भारत में भैया और बोलेंगे भगवान कृष्ण की जय जयकार बोलेंगे वो।
क्योंकि जेल में उनको भोजन भी देखो अच्छा नहीं मिलता है। भगवान याद आ गए उनको, और दिन में चांद तारा दिखता है तो चांद तारे उतरे धरती पर, तो चांद बनी है देखो राधे, और तारा बन गए श्याम। और कलयुग में भी जेल में याद आ गया नाम। तब राधे गोविंद जपने लग गए जो भी गए हैं जेल। अरे पुण्य प्रकट हो गए उमा, और कर गए कृष्ण वहां खेल। तब न्याय किया न्यायाधीश ने, और छुड़ा दिए रे सब फंद। अरे न्यायाधीश बन गए देखो ब्रज में बाल मुकंद। जाओ सजा सब माफ तुम्हारी, बोर धर्म की कर दो जय जयकारी। राम नाम जयकार करो, बस यही तुम्हारा काम। नफरत मत फैलाना यहाँ पर ये भारत भगवान। अखंड भारत कर दो जो भी जावेगा जेल। यही कृष्ण का खेल है और खेल रहे हैं खेल। राजा तो समझे नहीं, राजा हो गए फेल। और कृष्ण ने निकाल दिया कलयुग में भी तेल। तो तेल खेल और जेल का अजब मिला रे संजोग। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी खाओ 56 भोग। क्यों जाते हो जेल में, क्यों करते भ्रष्टाचार। अरे यदि कोई भूखे मरता तो आता ब्रज के द्वार। 56 भोग और बटे मिठाई, राधा कृष्ण खड़े यदुराई। खीर का दोना खाओ माई, श्राद्ध पक्ष में यही खिलाई। तो श्राद्ध पक्ष की वाणी थी और राधे गोविंद की खीर। अरे कृपा खीर राधे गोविंद की, बदले सबकी तकदीर। पूरे भारत की बदल गई और खीर से ही तकदीर। धन्य धन्य राधा अष्टमी, और कृपा करे यदुवीर। ये प्रसंग जो भी सुने, अष्टमी श्राद्ध प्रसंग, श्रद्धा राधे गोविंद में रखो तो बरसे शाम के रंग। कभी दरिद्र नहीं आएगा और भारत दुखी न पाए। अरे जो भी 1.25 अरब भारत में, और अनधन घर भर जाए। अखंड भारत होगा भैया और खेलेंगे भगवान। नई सदी में भारत क्या है भाई, और राजा कल की भगवान। तो 21वीं शताब्दी में भारत के राजा कल के भगवान होंगे राधे। उरिया होगा तुम्हारा नाम, हर उर में, हर हृदय में तुम्हारा। अभी तो तुम कृष्ण के हृदय में थी द्वापर में, तो कलयुग में हर हृदय में तुम्हारा निवास होगा। जाओ उरिया नाम दिया और बनो राधे की पटरानी। शाम बनो पटरानी और बनो भारत की महारानी। संगीत ऐसा गाना तुम, और पूरे त्रिलोक सन्नाए। जब आवाज निकालोगी तो बांसुरी कृष्ण बजाए। तो कल की भगवान बांसुरी बजा देंगे, तुम गायन सुना देना और भारत में अमृत वर्षा कर दो राधे। यही तुम्हारा काम। कलयुग में मेरा नाम कल की भगवान, और तुम्हारा नाम उरिया जान। उरिया नाम होगा, कल की भगवान की अर्धांगिनी का नाम उरिया होगा। हर उर में उसका वास होगा। ये घोषणा राधा अष्टमी को भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे हैं और भारत में अमृत भर रहे हैं। बोलो जय श्री राधे, जय गोविंद, जय भारत माता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।